नमस्कार सभी को, सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं स्पीटी करेंट अफेयर बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। उसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल से करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, तो क्लास से अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? ये कौन से देश के रहने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इनका संबंध ब्राजील देश से है। अगर आपसे पूछा जाता है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे मिला है, तो विनीसियस जूनियर को मिला है। किसको मिला है? विनीसियस जूनियर को आपको टिक करना है। ये किसके खिलाड़ी हैं? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी। अगर आपसे पूछा जाता है महिला में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे चुना गया है, तो आपको टिक क्या करना है? एतना बोनमार्टी को चुना गया है। महिला की बात करते हैं। महिला में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? एतना वॉन मार्टी को चुना गया है। मार्टी किसको चुना गया है? महिलाओं में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर एतना वॉन मार्टी को चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर कौन बनी है, अगर आपसे पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा गोलकीपर गोलकीपर तो कौन बनी है? एल्सा नेहर बनी है। क्या नाम है? एल्सा। इम्पोर्टेंट है ये, कोई सा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एल्सा नेहर। अगर महिला की जगह अगर पुरुष की बात होती, पुरुष में गोलकीपर कौन बना है, या अगर पुरुष की बात होती है तो क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा? पुरुष में एमिलियानो एमिलियानो मार्टिनेज। अगर पुरुष में अगर पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा गोलकीपर कौन बना है, तो एमिलियानो मार्टिनेज बने। महिला का पूछा जाता है तो एल्सा नेयर बनी है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरुष में किसने जीता है, तो विनीसियस जूनियर ने जीता है। महिला में किसने जीता है? एथन बॉन मार्टी ने जीता है। इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका फीफा का भी आयोजन हुआ है, वो 17 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ है। फीफा के अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो आपको अध्यक्ष क्या बताने हैं? फीफा के अध्यक्ष कौन बने? नी इनफोटनो जियो नी इन फेटेनो। कौन है फीफा के अध्यक्ष? जियोनी इनफेटनो फीफा के अध्यक्ष हैं। आयोजन कब हुआ है? 17 दिसंबर 2024 को आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दोहा के कतर में हुआ है। इसका आयोजन इधर लिख देते हैं, दोहा, ये इधर गलत हो, दोहा के कतर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दोहा के कतर में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। केंद्रीय, एक मिनट, बी वाला सही हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। कौन सी है? गंगा डॉल्फिन टैगिंग परियोजना। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इससे संबंधित। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। अच्छा ये बताओ, भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव, अगर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाता है तो गंगा डॉल्फिन है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ये कब बनाया गया है जलीय जीव? तो 18 मई 18 मई 2010 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब किया गया है? 18 मई 2010 को। अगर आपसे पूछा जाता है डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस, तो आपको टिक करना है 24 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईएनएस निदेशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? क्या आईएनएस निदेशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन की में सहायता के लिए। किसके लिए? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ENWR आधारित आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाने के लिए। जैसे छोटे जो किसान होते हैं तो उनको क्या होता है कि या तो उनकी फसल नष्ट हो जाएगी, मतलब कुछ देर रखने के बाद उन फसल खराब हो जाएगी, या उन पे आर्थिक संकट होता है, मतलब पैसे कर्ज, मतलब पैसे वगैरह की समस्या होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो कम रेटों पे उस फसल को बेच देते हैं। तो उसी के लिए ये योजना बनाई गई है कि अब क्या होगा कि ये जो किसान है तो उनकी सहायता की जाएगी, कब उनको फसल बेचना है, कब अच्छे रेट मिलेंगे, और साथ के साथ में इसमें ऋण वगैरह है किसानों को दिया जाएगा अगर किसानों के पास में ऋण की समस्या है। तो इसका जो उद्घाटन कब किया गया है? 16 दिसंबर 2024 को किया गया है। कब किया गया है? 16 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? जो उद्घाटन किया है, उद्घाटन किया है, तो हमारे केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। किसने किया है? प्रहलाद प्रहलाद जोशी। ये कौन है? प्रहलाद जोशी केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। कब किया गया है? 16 दिसंबर 2024 को। कहां पर? नई दिल्ली में। ये क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य, उसी के लिए इस पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, गत शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में। कहाँ पर है ये? बड़ोदरा में है। कहाँ पे है? बड़ोदरा में है। तो इसके साथ में हाथ मिलाया है। कौन सा है? गत शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में हस्ताक्षर किए। कब किए? तो ये 16 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक बैठक हुई है, वहीं पे एमओयू साइन हुआ। नई दिल्ली हस्ताक्षर कब किए गए? 16 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में। किन के बीच में? दीपक कपूर और मनोज कुमार मनोज कुमार। मनोज कुमार की बात करते तो ये मनोज कुमार क्या है?
कुलपति हैं गत शक्ति विश्वविद्यालय के, यानी कुलपति कुलपति कहाँ के हैं? गत शक्ति विश्वविद्यालय के। दीपक कुमार कौन है? तो दीपक कुमार है नौसेना में वाइस एडमिरल है। कौन है? वाइस एडमिरल। अगर आपसे पूछा जाता है दीपक कुमार और किसके बीच में साइन हुए हैं, तो मनोज कुमार के बीच में। मनोज कुमार कौन है? कुलपति हैं गत शक्ति विश्वविद्यालय के। दीपक कुमार कौन है? वाइस एडमिरल है। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रीति लोबान ने हाल ही में किस पद की नियुक्त किया है? यानी जो प्रीति लोबान है हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है। क्या बनी है? गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर अभी कौन बनी है? तो प्रीति लोबान बनी है। कौन बनी है? प्रीति लोबान। इन्होंने IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है। IIM अहमदाबाद से इन्होंने पढ़ाई की है। ये जो प्रीति लोबान है इन्हें 30 वर्ष का अनुभव है। कितने वर्ष का? 30 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो संजय गुप्ता का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? संजय का स्थान लिया है। आपसे पूछा जाता है प्रीति लोबान है जो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बनी है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? संजय गुप्ता का स्थान लिया है। संजय गुप्ता को अब एशिया पैसिफिक रीजन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। क्या बना दिया है? एशिया पैसिफिक रीजन का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। किनको बनाया है? संजय गुप्ता का। पहले ये कौन थे? गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर थे। कौन थे? गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर थे। अब इन्हें एशिया पैसिफिक रीजन का नया प्रेसिडेंट बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी दर्ज कर दी है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब कितनी कर दी है? 2 लाख रुपए कर दी है। पहले ये कितनी थी? पहले 1 पॉइंट यानी 1 लाख रुपए थी। अब ये 2 लाख रुपए कर दी गई है। ये कब से प्रभावी होगी? तो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। प्रभावी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। अच्छा ये बताओ जो किसानों को जो केसीसी दी जाती है उस पे ब्याज रेट कितना रहता है? तो जो किसानों को केसीसी दी जाती है उस पे ब्याज रेट के सी पे ब्याज रेट जो होता है वो 4% होता है। यानी केसीसी जो मतलब किसानों को ऋण दिया जाता है उसके ब्याज रेट सिर्फ 4% होता है वार्षिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्टांका की रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर सी। जैसे शॉर्ट में हम NOAA भी बोलते, अगर ये भी आ जाए NOAA तो आपको यही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? कौन सा? HSBC ताज क्रेडिट कार्ड किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इंडियन होटल कंपनी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। कौन सा? इंडियन होटल कंपनी के साथ में साझेदारी की है। इसमें क्या विशेषता है? तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये जो कार्ड का प्रकार है, ये प्रीमियम सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। जो कार्ड का प्रकार है कैसा है? प्रीमियम सह ब्रांडेड कार्ड है। इसका जो वार्षिक शुल्क है वो 1,10,000 रुपए है। कितना इसका वार्षिक शुल्क? वार्षिक
शुल्क 1,10,000 रुपये पहली वर्ष बाद, यानी पहले वर्ष बाद इस पर वार्षिक शुल्क कितना लगेगा? 1,10,000 रुपये इस पे शुल्क लगेगा। अगर इसमें पूछा जाता है एक्टिवेशन शुल्क कितना है, मतलब पहली बार कितना लिया जाएगा, तो 1,10,000 रुपये लिए जाएगा। ये एक्टिवेशन शुल्क है, एक्टिवेट करने के बाद में रुपए लिए जाएंगे। इसकी बात करते हैं तो इसका जो मुख्य लाभ है, ताज संपत्तियों में लग्जरी प्रवास, स्पा, भोजन पर छूट और रिवार्ड पॉइंट है। क्या है इसका मुख्य लाभ? ताज संपत्तियों में लग्जरी प्रवास, स्पा, भोजन पर छूट और रिवार्ड पॉइंट है। प्रीमियम लाभ की बात करते हैं। इसका जो प्रीमियम लाभ है, प्रीमियम लाभ है, ये बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए एक कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। तो इस पे प्रीमियम लाभ क्या है? ताज होटल के कमरे, ताज होटल के कमरे और स्पा, उपचार और भोजन पर 25% का छूट दी जाएगी। इसका जो प्रीमियम लाभ क्या है, जो ताज है उनके कमरे पर और स्पा, उपचार और भोजन पर 25% की छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। पूछा जाता है कौन से नंबर का है, तो ये 10वें नंबर का है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है भोपाल, भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। कब से कब तक? तो 17 से 23 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। कब से कब? 17 से 23 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को अगली क्लास में कराएंगे। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, काम की हैं आपके लिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उनके पास शेयर करें। जो इस पीटी की करंट अफेयर पढ़ने चाहते हैं उनके पास शेयर करें। हमारी क्लासें हमेशा रेगुलर चलेंगी, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।